वो 7 मिनट बात तब की है। वो शुरू होने में अब सिर्फ कुछ 1-1.5 महीने ही बचा था, कोई गुड लक पार्टी मिलती थी। तो मेरे सारे दोस्त बहुत एक्साइटेड थे कि 9th इनविटेशन, ब्रांड न्यू क्लोथ्स और खाना। और फिर मैं था जो बस इस एक बात से बहुत खुश था कि किसी बहुत खास को पहली बार साड़ी में देखूंगा। क्लास की सबसे शांत लड़कियों में से थी वो। न ज़्यादा मस्ती, न ज़्यादा बातें करना, बस दिन भर किताबों में लगे रहना। मेरे दोस्तों के लिए भाभी बन चुकी थी वो, लेकिन मैंने आज तक उससे बात तक नहीं करी थी। सब सूट का कलर और डिज़ाइन सोच रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि इस बार कैसे भी करके उससे बात तो कर ही लूँगा। सो फाइनली आफ्टर अ मंथ प्रिपरेशन द डे केम। हम सब घर से सज धज के, बालों में जेल, कपड़ों में परफ्यूम लगा के अपने अपने स्कूल्स की तरफ चल दिए। हम सभी को एक क्लास में इकट्ठा करा जा रहा था। कोई पढ़ाई की बातें कर रहा था तो कोई फोटोज क्लिक कर रहा था, लेकिन मैं उस भीड़ में बस उस एक चेहरे को ढूंढ रहा था। हर तरफ देखने के बाद भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। इवेंट शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे और उसे छोड़ के सब आ चुके थे। तो मैंने हिम्मत करके उससे दोस्तों से पूछा कि वो आई क्यों नहीं अभी तक। उनका जवाब मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म सी कर गया था। उसने कहा उसका आना थोड़ा मुश्किल है, कह रही थी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैं बिल्कुल उदास सा अपने दोस्तों के पास वापस आया। वो मेरा चेहरा देख के सब कुछ समझ गए थे। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू चीयर मी अप, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था कि ये सारा सजना संवरना सब कुछ बेकार हो गया। जिस दिन के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहा था, जिससे बात करने के लिए 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था, वो तो आ ही नहीं रही थी। खैर, इतनी ही देर में अनाउंसमेंट होता और हम सबको वेन्यू पे बुलाया गया। मैं लाइन में लास्ट था और मेरे बाद वो बंद होता दरवाज़ा मेरी सारी उम्मीदें बंद कर रहा था। मैं आखिर तक उस दरवाजे पर था कि शायद आवाज़ आएगी, कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, प्लीज़ होल्ड द डोर फॉर मी। मैंने पलट कर देखा तो वो अपनी साड़ी संभालते मेरी तरफ आ रही थी। शुरू में कुछ स्टेयर्स थे तो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा और कहा संभल कर। वो उस ब्लैक साड़ी में बिल्कुल एक सपना लग रही थी। उसका चेहरा जुल्फों से ढका था और वो मुझसे भी ज्यादा अपनी साड़ी में खोई हुई थी। बार बार बस एक ही चीज कह रही थी कि कैसे कैसे मम्मी लोग इसे दिन भर पहने रहते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान कि कोई बहुत खास बस उसे उस साड़ी में देखने तो आया था। उसे जैसे ही रियलाइज हुआ कि कोई और भी है, उसने तुरंत अपने हाथों से वो जुल्फे पीछे करी, मुझे देखा और थैंक यू बोला। कुछ कह रही थी शायद मुझसे ही, लेकिन मैं बस उसे देखे जा रहा था, मानो उसमें खोसा गया था। वो आंखें जिन पे हमेशा चश्मा होता था, आज उनमें अलग से नूर था। वो स्माइल जो हमेशा किताबों से ढकी रहती थी, वो सामने थी। उसकी वो एक लट बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी और वो उसे बड़ी नज़ाकत से पीछे करती थी। और उसका वो डिम्पल कि इतने में उसने मुझे होश में लाया। कहाँ खो गए? सपने में। हमने अभी भी हाथ पकड़ा हुआ था, उसे गिरने का डर था और मैं छोड़ना नहीं चाहता था। हम साथ अंदर आए, कुछ चल रहे थे तो कुछ देखकर मुझसे भी ज़्यादा खुश थे। मैंने उसे उसकी जगह पर छोड़ा और कहा आई विल सी यू आफ्टर द इवेंट। ये अभी तक के सबसे खूबसूरत 3 मिनट थे। वापस आते वक्त मेरे चेहरे का ग्लो देख के मेरे सारे दोस्त मेरे मजे लेने लगे। खैर, थोड़ी देर में इवेंट शुरू हुआ और हम सब मस्ती में थे। कोई डांस तो कोई सिंगिंग कर रहा था, कोई फोटोज क्लिक कर रहा था तो कोई खाना खा रहा था, लेकिन मैं अभी बस उसे ही देख रहा था। वो एकदम शांत अकेली कोने में खड़ी थी। उसे किसी से कोई वास्ता नहीं था, ना कोई फोटोज, ना कोई फॉर्मल हाय हेलो। तो मैं हिम्मत करके उसके पास गया। मैंने उससे पूछा डिड यू एंजॉय द इवेंट? शी नॉडेड विद अ क्यूट स्माइल। आई ट्राइड द बेस्ट विद माई जोक्स बट नन ऑफ देम वर्कड। पर कुछ बात तो करनी थी। उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो उसके साथ होना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। उसका होना भर ही मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैंने उससे पूछा व्हाट अबाउट योर स्टडीज। उसने मुझे 2.5 मिनट में पूरा सिलेबस समझा दिया था और मैंने उसे अगले पल रोका, बस अब अगर हमने 1 सेकंड और पढ़ाई की बातें करी ना तो आई फेंट। शी स्माइल्ड, फाइनली अ जोक ऑन पॉइंट, कि इतने में उसके घर से फोन आता है एंड शी सेड आई नीड टू लीव। मैंने कहा ड्रॉप यू टू योर कार, वैसे भी नॉट टू गुड विद द साड़ी। शी स्माइल्ड एंड टुक इट एज अ यस। हम साथ चलने लगे। हल्का सा अंधेरा हो चुका था और रास्ता महज 1 मिनट का ही था। तो मैंने उसको देखा और कहा आई नीड टू टेल यू समथिंग। एंड होता है ना, कभी कभी द सिंपलेस्ट वर्ड हैव द डीपेस्ट मीनिंग। तो ऑल आई कुड से टू हर वाज यू लुक ब्यूटीफुल टुडे। शी ब्लश्ड एंड सेड, काफी जल्दी नहीं बता दिया, ब्लैक सूट्स यू। ये मेरे सजने संवरने का फल था, मेरी जिंदगी का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। हम दोनों ही बातें करना चाहते थे, लेकिन मेरे पास सवाल खत्म हो चुके थे और उसके पास वक्त। इस बार उसने सीढ़ियों पर खुद ब खुद अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा गिरने तो नहीं दोगे? मैंने उसका हाथ थामा और कहा कभी नहीं। उसकी कार आ चुकी थी, मैंने गेट खोला, वो अंदर थी और मैं गेट के इस तरफ। हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, ना उसने कुछ बोला और ना मैंने। लेकिन हमारी आंखें इस नई दोस्ती को मंजूरी दे चुकी थी। और इसी बीच शी सेड आई विल सी यू टुमारो।
एंड द कार लेफ्ट, और मैं आखिर तक वहीं खड़ा था टिल शी डिड नॉट गो आउट ऑफ साइट। तो यही 7 मिनट जो किसी सपने से कम नहीं थे, मेरे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत, सबसे मासूम 7 मिनट थे। वेट, स्टिल वंडरिंग व्हाट हैपेंड फॉर द लास्ट 30 seconds? We exchange numbers.